बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के इस्लामाबाद से फरार का मामला। बुशरा बीबी के अपने गाड़ी से अली अमीन गंडापुर की गाड़ी में मुंतकिल होने की वीडियो सामने आ गई। बुशरा बीबी सेक्टर G8 में अपनी गाड़ी से अली अमीन गंडापुर की गाड़ी में रात 11:57 पर सवार हुई। बुशरा बीबी अली अमीन गंडापुर मरगला रोड से पीर सुहावा रोड पर गए और खैबर पख्तूनख्वा की तरफ निकल गए। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले हाथ तोड़ देंगे, सियासत में फितने की कोई गुंजाइश नहीं होती। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि एक शख्स ने अपने मफाद के लिए पूरे मुल्क को दाव पर लगा दिया है। ये तहरीक नहीं, तकरीब है, फितना है। इस हाथ को तोड़ देंगे जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 मई के मुजरिमों को अदालतों से सख्त सजाएं मिल जाती तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ते। अब सख्त फैसलों का वक्त आ गया है। वजीर आजम ने कहा कि तारीख में पहली बार हम और फौज के सिपहसालार यकजान दो कालिब की तरह जुड़े हुए हैं। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का एहतजाज। बानी पीटीआई समेत पार्टी रहनुमाओं कारकुनान के खिलाफ इस्लामाबाद में 8 मुकदमात दर्ज। बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा, शेख वकास नामजद। तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत समेत हज़ारों नामालूम अफराद भी मुकदमात में नामजद। मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी, असम्बली एक्ट, पुलिस पर हमलों, अगवा की दफात शामिल। एहतजाज के दौरान 37 अफगान शहरियों समेत 954 अफराद गिरफ्तार, 200 गाड़ियाँ और 39 हथियार बरामद, 7 मुकदमात दर्ज। पॉलीक्लिनिक और पिम्स अस्पताल में 4 लाशें और 56 जख्मी लाए गए। पिम्स अस्पताल में FC के 27 जख्मी एहलकार और शहीद 3 रेंजर्स एहलकारों की मैयतें भी लाई गईं। लतीफ खोसा ने 278 कारकुनों के जाँ बहक होने का दावा कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू बोले, पीटीआई के 1900 कारकुन गोलियों से जख्मी भी हुए। मेज़बान हामिद मीर ने सबूत मांगा तो खोसा बोले सबूत उनके पास नहीं, वादा किया कि सबूत बाद में देंगे। भागने की शर्मिंदगी छुपाने के लिए अस्पतालों में लाशें ढूंढी जा रही हैं। अगर पीटीआई का एक भी कारकुन मरा हो तो बताएं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पीटीआई को चैलेंज। वजीर दाखिला ने साफ बता दिया कि कोई अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद NOC के बगैर इस्लामाबाद में नहीं रह सकेगा। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा तहरीक इंसाफ झूठ बोल रही है, किसी को गोली नहीं मारी गई। लाशों की सियासत करने वाले इस्लामाबाद से इसलिए भागे कि इनके पास बंदे ही नहीं थे। इनका नजरिया नाकाम हो चुका। अवाम हो या ना हो, धरना जारी रहेगा। जरूरी नहीं कि हर वक्त अवाम भी धरने में हों। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा धरना बानी पीटीआई की कॉल पर दिया गया, उनकी कॉल पर ही वापस होगा। मानसहरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम लगाया कि पीटीआई के सैकड़ों कारकुनों को शहीद किया गया, सैकड़ों को गोलियां मारी गईं, हज़ारों की गिरफ्तारी की गई। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी गुज़श्ता रात इस्लामाबाद से फरार होकर मानसहरा पहुंचे थे। मीडिया को इतला दी गई थी कि बुशरा बीबी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला KP के साथ होंगी, लेकिन बुशरा बीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आई, ना ही उनके आने की वजह बताई गई। शौकत यूसुफजई ने बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा समेत पीटीआई की मरकजी क़यादत पर सवाल उठा दिए। कहा एहतजाज में पीटीआई पंजाब नजर आई, न पार्टी की मरकजी क़यादत। बानी पीटीआई ने संजानी जाने को कहा था, पार्टी क़यादत उनकी बात नहीं मनवा सकती थी तो इस्तीफा दे देती। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी गैर सियासी खातून हैं। अगर उन्होंने कोई जिद भी कर ली तो पार्टी क़यादत क्या इतनी कमज़ोर है कि अपने फैसले नहीं कर सकती थी। पार्टी कारकुनों की हलाकत की इतला पर शौकत यूसुफजई ने कहा कि पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो इसका सबूत दे। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की वजाहत भी सामने आ गई। कहा मैं 24 नवंबर को सारा दिन लाहौर की सड़कों पर रहा, जहां 10-20 लोग जमा होते उन पर लाठियां बरसा दी जाती। 24, 25 और 26 नवंबर को लाहौर से निकलना नामुमकिन बनाया गया था। मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि बत्ती चौक पर जाकर तस्वीर बनाकर शोबदेबाजी करूं। जिन लोगों की तस्वीर सामने आई उनमें से बहुत सी तस्वीर बस तस्वीर थीं। मैं जो कर सका, जो नहीं कर सका, वो सब सच्चाई के साथ सामने लाऊंगा।
कई रहनुमाओं ने 24 नवंबर की फाइनल कॉल के लिए सोशल मीडिया पर खूब मुहिम चलाई। किसी ने पुरजोश बयानात से कारकुनों को एहतजाज में शिरकत का हौसला दिया तो किसी ने शेर व शायरी का सहारा लेकर कारकुनों का खून गरमाया। इनमें से अक्सर रहनुमा कारकुनों से खान की फाइनल कॉल पर बाहर निकलने की अपील करते रहे, लेकिन खुद एहतजाज में शिरकत से गुरेज किया। मुख्तलिफ इलाकों की सड़कों की वीडियोज तो शेयर की, लेकिन डी चौक पर नजर न आए। बलूचिस्तान असम्बली में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पीटीआई पर पाबंदी आयद करने की करारदाद पेश करने का फैसला कर लिया। करारदाद आज बलूचिस्तान असम्बली के इजलास में पेश की जाएगी। मतन में लिखा गया है कि पीटीआई 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की जिम्मेदार है। इस जमात की जानिब से एक मरतबा फिर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। वफाकी हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी लगाने को यकीनी बनाए। पीटीआई का एहतजाज खत्म होने के बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मामूलात जिंदगी बहाल। रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाली तमाम रास्तों से रुकावटें हटा दी गईं। जुड़वां शहरों में कारोबारी सरगर्मियां बहाल हो गईं। बाजार और पेट्रोल पंप्स खुल गए। रावलपिंडी इस्लामाबाद में एहतजाज के बायस बंद मेट्रो बस सर्विस 5 रोज बाद बहाल कर दी गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बंद सड़कें भी खोल दी गईं। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बहाल। कुछ इलाकों में अब भी इंटरनेट की बंदिश और रफ्तार सुस्त होने की शिकायत आ रही हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक चीन तारीखी दोस्ती ने हर मुश्किल वक्त का मुकाबला किया है। पाक चीन तारीखी शराकतदारी मजीद बढ़ने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ ने बैनुल अक़वामी और इलाकाई माहौल में तब्दीली के बावजूद पाकिस्तान के साथ खड़े होने पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। ISPR के मुताबिक जनरल जांग यूशिया ने पायदार ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के लिए चीन के अज़्म का इआदा किया। जनरल जांग यूशिया ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, खिराज अकीदत पेश किया। GHQ आमद पर चीनी जनरल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बेलारूस के सदर की मरी में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। ज़ोहराने में शिरकत। सदर लुकाशेंको ने कहा कि तवील अरसे बाद अपने भाई नवाज शरीफ से मुलाकात पर बेहद खुश हैं। इससे कबल मरी पहुंचने पर नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा बेलारूस के सदर का इस्तकबाल किया। इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। बेलारूस के सदर पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रुखसत किया। बेलारूस के सदर को उनके दौरे का फोटो एल्बम भी पेश किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जना हाउस समेत 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई ने अस्करी टावर हमला शादमान थाने को जलाने समेत दीगर 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें दायर की थी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि अगर कोई सियासी कारकुन जान से गया है और वो भी मुल्क का नुकसान है। अगर कानून नाफिज करने वाले इदारों का कोई जवान शहीद हुआ है तो वो भी हमारा नुकसान है। अगर हुकूमत हर सूरत में बानी पीटीआई को जेल में रखेगी और वो हर सूरत में निकालने की कोशिश करेंगे तो अनार की होगी। किसी सूबे को एहतजाज पर मजबूर ना किया जाए। मोहसिन नकवी हमारा जादूगर है। उसने पीटीआई का सारा मेला लपेट कर वापस भेज दिया। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी का पीटीआई पर तंज कहा। वरगलाए हुए नौजवान मिस कॉल पर डी चौक पहुंच गए, मगर तहरीक इंसाफ के रहनुमा अपने कारकुनों को छोड़कर भाग गए। पहले ही कहा था कि ये फाइनल कॉल नहीं मिस कॉल है। बानी पीटीआई मीटिंग के लिए बुलाते हैं और कहते हैं मुझे निकालो। उनके पास अगर कोई माशी हल है तो बताएं। बानी पीटीआई के पास सियासी और माशी टीम नहीं। कारकुनों को गर्म मैदान में छोड़कर पीटीआई क़यादत भाग निकली। ANP के सरबराह अमल वली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पख्तून कौम को ये टोला ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पीटीआई एहतजाज में पंजाब से कारकुनों की अदम मौजूदगी सवालिया निशान है। खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दों की लपेट में और गंडापुर एहतजाज पर हैं। अली अमीन गंडापुर को कुरम पारा चनार में लगी आग दिखाई नहीं दे रही। क्या खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज मसले का हल नहीं?
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत कुरम की सूरत हाल पर इजलास, इलाके में अमन अमान और मुतहारिब फरीक़ैन में बातचीत से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आला को बताया गया कि कुरम में मुखालिफ गिरोहों के दरमियान 10 दिनों के लिए सीज़ फायर हुआ है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान तीसरा और फैसला कुन वनडे आज खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में दोनों टीमों ने एक मैच जीता है। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल पर गौर, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बोर्ड मीटिंग जुमे को होगी। ज़राए के मुताबिक बोर्ड इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल अपनाने का ऑप्शन पेश किया जाएगा और पाकिस्तान को मनाने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान पहले ही हाइब्रिड मॉडल को मुस्तरद कर चुका है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं कि आईसीसी इजलास से बेहतर चीज लेकर निकलेंगे। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। कराची में रमासाल डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 108 हो गई। साइट एरिया मेट्रोवेल चढ़ाई के करीब फायरिंग, 53 बरस का मोहम्मद रजा जाँ बहक। लाहौर के इलाके मांगा मंडी में फायरिंग, डॉल्फिन एहलकार मोहम्मद अजीम जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक डॉल्फिन एहलकार मांगा मंडी में अपने भाई की दुकान पर था, जहां किसी से झगड़ा हुआ। फायरिंग करने वाला शख्स मौके से फरार हो गया। गुजरांवाला में कंगनीवाला के करीब फर्नेस मिल में धमाका, एक शख्स जाँ बहक, 11 जख्मी। तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके की वजह सामने नहीं आ सकी। शेखुपुरा मोटरवे पर आईजी इस्लामाबाद के स्क्वाड की गाड़ी टायर फटने से उलट गई। हादसे में एक पुलिस एहलकार जाँ बहक, 2 जख्मी। रोजगार के सिलसिले में मुत्तहदा अरब अमारात जाने वाले पाकिस्तानियों पर पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की नई शर्त आयद। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने वर्क वीजे के लिए नई शर्त लागू कर दी। पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन का कहना है मुत्तहदा अरब अमारात नौकरी पर जाने वालों को पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाजमी लेना होगा। हुकूमत का फैसला खुशाइंद है। लबनान इसराइल के दरमियान अमरीकी हिमायत याफ्ता जंगबंदी का आगाज। जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज ने जनूबी लबनान में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। दरियाए लितानी के जनूबी इलाकों में बुध की रात से जुमेरात की सुबह तक कर्फ्यू नाफिजुल अमल। हिजबुल्लाह का शहीद हसन नसरुल्लाह की आखिरी रसूमात सरकारी सतह पर अदा करने का फैसला। इसराइल की गजा में बमबारी जारी, गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने सऊदी अरब के पहले सिटी मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और काबीना के अरकान भी मौजूद थे। रियाद मेट्रो के 6 ट्रैक्स हैं, मजमूई लंबाई 176 किलोमीटर, 85 स्टेशन हैं। ट्रंप ने हल्फ उठाने से पहले ही कनाडा से ताल्लुकात खराब करना शुरू कर दिए। कनाडा से दरामदी अशिया पर 25% टैक्स लगाने की धमकी दे दी। कनाडा का डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर इजहार नाराजी। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने तमाम सूबाई सरबराहों की मीटिंग बुला ली। मुश्तरका लाएअमल बनाने का फैसला। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने नए चांसलर का ऐलान कर दिया। कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा लॉर्ड हैग ऑफ रिचमंड 10 बरस के लिए चांसलर मुंतखब। विलियम हैग आइंदा बरस चांसलर का ओहदा संभालेंगे। बानी पीटीआई ने भी चांसलर का इंतखाब लड़ने के लिए रुजू किया था। और चीन की मी फेंग और कराची के जमशेद खान की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप ने बना दी। चीन की मेडिकल प्रोफेशनल मी फेंग ने दिल का रिश्ता ऐप को डाउनलोड किया तो कराची के बिजनेसमैन जमशेद खान से मैच बन गया। दोनों ने एक दूसरे के बारे में जाना तो जल्द ही शादी के बंधन में भी बंध गए।